सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नमस्कार। ये बुद्ध की भूमि, युद्ध ना चाहें चाहे अमन परिस्थिति, ये बुद्ध की भूमि है। अहिंसा और प्रेम की भूमि है। ये बाबा साहब की भूमि है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की भूमि है। बहुत ही आदरणीय, परम श्रद्धेय और सबके प्रिय चीफ ऑफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी साहब रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में गए। उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने आपसी सौहार्द और भाईचारे का पैगाम दिया। उन्होंने पूरे विश्व को शांति, अमन, चैन का पैगाम दिया। और यही भारतीयता है। अनेकता में एकता ही भारतीयता है। और भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म, हर पंथ, हर जाति के लोग शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। अपने तीज त्यौहार, अपने कस्टम जो भी हैं वो मनाते रहे। होली और दिवाली अली के बिना अधूरी है। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। परंतु इमाम साहब का मोहब्बत का पैगाम, अमन चैन का पैगाम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान जैसी सोच रखने वालों को कैसे रास आता। जो लोग कट्टरपंथी हैं, जिनका काम ही हिंसा फैलाना है, नफरत फैलाना है, आपसी सौहार्द खत्म करना है। और देखिए, पाकिस्तान ने हमारे भारतीय इमाम साहब के ऊपर फतवा जारी करा और मारने की धमकी दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, शरिया कानून से नहीं चलता। ये पाकिस्तानियों को चेतावनी है कि हमारा देश हमारे बाबा साहब के संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। हमारे देश का हर मुसलमान अब्दुल कलाम साहब है। हमारे देश का हर मुसलमान वीर अब्दुल हामिद साहब है। हमारे देश का हर मुसलमान डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी साहब है, जो वतन की मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिनका जो देशभक्त हैं। और यही सोच इमाम साहब लेके गए थे। पाकिस्तानियों को चेताना चाहता हूँ कि भारत के अंतरिम मामलों में हस्तक्षेप ना करा करें। हम लोग सदियों से गंगा जमुनी तहजीब से एक साथ रहते आए हैं। और 140 करोड़ भारतवासी, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, वो इमाम साहब के साथ खड़े हुए, इमाम साहब की विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। हम लोग शांति, अमन, चैन, मोहब्बत के साथ खड़े हुए हैं। मैं पुनः पाकिस्तान को चेताना चाहता हूँ कि आप अपने गिरेबान में झांकिए। भुखमरी कंगाली के कंगार पे खड़े हो, नफरत वहाँ पे भरी पड़ी है। आप अपना देश संभालिए। हम सब भारतीय शांति से रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और कहीं ना कहीं हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो है वो इमाम साहब जैसे महान संतों, महान धर्म गुरुओं के वजह से ही है। और आज हम विश्व गुरु हैं तो सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि इतने सारे संत महात्मा, इमाम साहब, मुल्ला, मौलवी साहब, ये सब लोग इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे, बंधुत्व के लिए काम करते हैं, उनका पैगाम देते हैं। और मैं पुनः उन सभी साथियों को चेताना चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने बहुत ही प्रिय, बहुत ही आदरणीय शांति दूत डॉक्टर इमाम उमेर इलियासी साहब के साथ हैं। धन्यवाद। मुसलमानियत एक अच्छा धर्म है।
इंसानियत का धर्म है। ये कुछ लोग हैं ना जिनकी दुकान चलाने के लिए ये उनको बदनाम कर रहे हैं। अब इमाम साहब भी तो देखिए कितने चीफ ऑफ इमाम हैं, 40 लाख इमामों के ऊपर हैं, और मैंने हमेशा उनको शांति की बात करते हुए देखा, मोहब्बत की बात करते हुए देखा, प्यार की बात करते हुए देखा। जो हमारा मैसेज है वो ये है कि जो भी देश में अमन की बात करेगा, शांति की बात करेगा, आपसी सौहार्द की बात करेगा, मोहब्बत का पैगाम करेगा, हम लोग उनके साथ करेंगे। मैं आपने जो सवाल मुझसे किया है, हम कानून वाले लोग हैं। हमारा संविधान हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बोलता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म के खिलाफ हो जाए। हम सभी एक दूसरे धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। वो धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा है, उस एक दूसरे के खिलाफत की नहीं है। और इमाम साहब ने राम मंदिर में जाके उस धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया है, आगे बढ़ के उन्होंने सपोर्ट किया है। जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं वो कट्टरपंथी लोग हैं, और वो चाहे किसी भी साइड से हों। वो इस देश को अमन चैन नहीं चाहते, वो इस देश को बढ़ने देना नहीं चाहते। उन लोगों की इच्छा एक ही है कि हम लोग लड़ते रहें आपस में और ये देश कहीं भी आगे ना। मैं रिपब्लिकन सेना का जनरल सेक्रेटरी हूँ और डॉक्टर सुनील मेरा नाम है। सुप्रीम कोर्ट में आज 25 साल हो गए प्रैक्टिस करता हूँ। और कानूनी प्रक्रिया की बात है तो कानून ऐसे लोगों, कट्टरपंथियों लोगों को बाकायदा देशद्रोह के रूप में जाना जाएगा और उनके खिलाफ FIR लिखी जाएगी। अगर सारे देश के जनता है उनके खिलाफ आती है, FIR लिखवाती है, FIR लिखनी पड़ेगी पुलिस को और उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। ये कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और देश हमारा संविधान से चलता है। हमारे देश में सब समान है, सभी धर्म समान है। हमारा राष्ट्रपति अगर होता है APJ अब्दुल कलाम होता है, हामिद करज़ई जैसे लोग होते हैं। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए, पाकिस्तान जैसा देश अगर फतवा जारी करता है तो पाकिस्तान में कोई भी विशेष धर्म का या अल्पसंख्यक वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है, कोई मंत्री नहीं बनता है। हमारे वहाँ सारे बनते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। इसमें एक बात और उभर के आती है फंडामेंटल राइट की। जी, क्या तो किसी के विषय में जारी कर देने पे क्या ये बात वहाँ लागू होती है? बोलने का अधिकार जो कि कहा गया है संविधान के तहत, अगर वो इस फतवे को न माने तो क्या? तो क्या वो फतवे के मानने का कोई उनको कंपलसरी नहीं है। हम तो खंडन करते हैं फतवे का, बिल्कुल। फतवा पाकिस्तान ही- होता कौन है? फतवा ही गलत है। फतवा किस तरह से है? ये तो एक कट्टरपंथियों के लिए बनाया हुआ देश के लिए है, लोकतंत्र देश के लिए नहीं है कि यहाँ पे हमारा फतवा चलेगा। फतवा नहीं चलता, यहाँ पे कानून चलता है, संविधान चलता है। लोग संविधान के तहत अपना काम करते हैं। ये बाहरी तत्व हैं जो कहते हैं, जो बाहर कट्टरपंथियों से जुड़े हैं, वो इस तरह की बातें करते अराजकता हैं। फैलाने वाली बातें हैं। फतवा एक मैं अंकिता जोशी उपाध्याय, महिला अध्यक्ष रिपब्लिकन सेना पार्टी दिल्ली। और आज देश और विश्व के सामने इतना अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता एकता का और भाईचारे का। मैं इमाम साहब का पूर्ण समर्थन करती हूँ और उनको एक शांति दूत की तरह देखती हूँ, जो पूरे विश्व में, पूरे देश में शांति का पैगाम फैला रहे हैं। हमारे देश को आज ऐसे शांति दूतों की ज़रूरत है जो धर्म के नाम पर ना बंटवारा करे इस देश का। और इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि वहाँ पे जाकर उन्होंने जो अपना समर्थन दिखाया है, इससे अच्छी कोई बात इस देश के सामने हो ही नहीं सकती। जो विश्व में जो आज माहौल चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि आज हमें ऐसे ही शांति दूतों की ज़रूरत है जो देश में भाईचारा फैलाएं और अपना प्यार, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें। तो यहाँ पे तो हम इंडिया एक सेकुलर कंट्री है एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू कीप देयर ओपिनियन। तो आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छी बात है और देश में आज ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। तो मेरा पूर्ण एक सवाल पूछा था, मुझे उस पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपने एक सवाल पूछा था, आपको कब लगा या कब महसूस हुआ? जी मैंने की। वो हमें इमीडिएटली महसूस हुआ। जैसे ही हमने ये चीज़ सुनी वो हम लोगों को इमीडिएटली महसूस हुआ, क्योंकि हमारा माइंडसेट वो है। हमारा माइंडसेट वो है, हम इस तरह की चीज़ों को बियर नहीं कर सकते कि सोसाइटी के में इस तरह के कमेंट किए जाएँ, या सोसाइटी में फतवा करने का राइट ऐसे आदमी को नहीं है। फतवा जो है टेररिज्म हो जाता है।
जैसे ईरान ने कहा कि भाई सलमा खुर्शीद को मार दो, वो उसकी अपनी ओपिनियन है। तो आप उसको कैसे फतवा कर सकते हैं कि आप किसी आदमी के खिलाफ फतवा करते हैं क्योंकि वो एक अपने राइट के लिए, वो अपने राइट के लिए गया था, उसका अपना मजहब है, उस मजहब उसमें तो उसको कोई रुकावट नहीं है, तो उसमें फतवा जारी करने के और पाकिस्तान का तो कोई राइट ही नहीं बनता, वो तो खुद ही टेररिस्ट स्टेट है इंटरनेशनल लेवल पे। तो पाकिस्तान का तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। और जहाँ तक इंडिया के लोग हैं, थोड़े से वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, इनकी अपनी जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उस वजह से हल्ला करते हैं। बाकी ऐसी कोई बहुत स्ट्रीट में लिमिटेशंस भी हैं, उसमें लिमिटेशंस भी हैं, उसमें आप कोई भी बकवास नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है, उसमें लिमिटेशंस भी हैं कि आप देश को गाली देने लगोगे खड़े होकर, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी हुई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के आगे एक और वो है जिसमें मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, आप बताएंगे, वो जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो उसमें जो है ये क्लियरली इंडिकेट किया गया, हालांकि वो लीगली इतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसमें इंडिकेशन है इस चीज़ का कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं से होती नहीं है कि आप किसी को गाली दे दीजिए तो क्रिमिनल हो गया, लो ये तो क्राइम में पड़ोगे। आप कहें मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं इसे गाली दे सकता हूँ, उसी तरह की बात हो गई है। तो उनके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे, पुलिस भी जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे वकील हैंगे और ये हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर साहब, तो बात करके पे जो भी होगा हम एक्शन लेंगे। रवि राठौर, फतवा जारी जो हुआ है फ़िलहाल तो वो पाकिस्तान में है, जो भी है, हिंदुस्तान में ये नहीं चलता है। भारत देश है हमारा और देश संविधान से चलता है हमारे देश में। तो दूसरी बात ये है कि इमाम साहब प्यार का पैगाम लेके राम मंदिर में गए थे, तो हम यही कहना चाहेंगे उनके लिए, उन्होंने प्यार का पैगाम दिया है देश में, तो इमाम साहब को पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से। वाइस प्रेसिडेंट लीगल सेल से जुड़ा हुआ हूँ, रिपब्लिक सेना से। सर ऐसा है कि जो फतवा जारी किया गया है, पहली बात तो फतवे का हमारे देश के अंदर कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश चलता है वो संविधान से चलता है, इस फतवे की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर आज ऐसे इमामों की ज़रूरत है जो कि भाईचारे की बात करते हैं, बल्कि मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी इमामों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। और पाकिस्तान की बात तो खैर क्या करें, वो आज है कल नहीं है, पता नहीं उसका तो खैर। जय भीम, जय भारत। रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद। इमाम साहब जिंदाबाद। रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद। युवा सेना जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। मैं महिला अधिवक्ता द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। रिपब्लिक सेना में महिला वाइस प्रेसिडेंट का पद रखती हूँ और हम इमाम साहब के मुस्लिम हिंदू एकता में इमाम साहब के साथ हैं। सपोर्ट इमाम साहब, बी 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 सपोर्ट इमाम साहब। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बी सपोर्ट रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद, रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद, रिपब्लिकन सेना। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इमाम साहब की सिक्योरिटी को, और रिपब्लिकन सेना अध्यक्ष राकेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं और एक गंभीर विषय को लेकर उन्होंने यहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राकेश प्रजापति जी, क्यों आवश्यकता पड़ी एक रिपब्लिकन सेना अध्यक्ष को मैदान में उतरने की? किन लोगों के खिलाफ आप खड़े हुए? देखिए, हमारे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय सबके प्रिय इमाम साहब एक बहुत अच्छा मोहब्बत का पैगाम लेके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए, और ये एक ऐसा समय था जब पूरे विश्व को भारत की ताकत का, भारत की एकता का, भारत की अखंडता का, भारत के भाईचारे का मैसेज जग गया था। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व, ऐसे में कुछ देशद्रोही तत्व, ऐसे में कुछ जो
देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब कराना चाहते हैं, उन्होंने इमाम साहब पे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। इतना अच्छी बात कही। देखिए हम लोग भी तो दरगाह शरीफ में जाते हैं, जाते या नहीं जाते हैं? मैं हर जगह जाता हूँ, मैं बहुत सारी दरगाह शरीफ से जुड़ा हूँ। तो मुझे ये लगा कि यदि कोई इंसान इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है, देश को सर्वोपरि मानता है, भाई देश तो हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा हमेशा के लिए। हम देश के लिए हैं, ये बता लीजिए। तो उन्होंने ऐसी बात करी तो क्या बुरा करा, और ऐसे में उन पे फतवा जारी करना है, उन पे मारने की धमकी दे रही है, ये तो अन्याय है ना। ये भारत में तो नहीं चलने देंगे हम। क्या संदेश देंगे उन लोगों को जिन लोगों ने फतवा जारी किया है? भैया सिंपल सी बात है, हम बुद्ध की भूमि से हैं, हम पूरे विश्व में अहिंसा का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, धर्मनिरपेक्षता का संदेश देते हैं, मानवता का संदेश देते हैं, इंसानियत का संदेश देते हैं। हमें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हैं किसी भी कीमत पे। ना तो हम देश का माहौल बिगड़ने देंगे, ना ऐसी ताकतों को पनपने देंगे जो हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ बात करेंगे। मैं पुनः उन सभी ताकतों को चेताना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान रहिए। ये बदलता भारत है, ये आज का भारत है, ये आधुनिक भारत है, और भारत में कभी भी इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की ओर से भी कुछ सुनाई दिया, उस पर क्या कहेंगे? कौन पूछ रहा है पाकिस्तान को? अपना तो संभाल ले। भुखमरी है, चरम सीमा पे है, हालात उनके इतने ख़राब हैं, एक एक दाने को मोहताज हो रहे हैं, पूरे विश्व में कर्जा मांगते फिर रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है। वो इस नफरत के कारण ही तो है, ये भिखारी हो रखा है। अब उसकी बात को भी हम सीरियस लेंगे क्या? हम विश्व गुरु हैं, हम दुनिया में अमन और शांति का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम पाकिस्तान की बात करेंगे क्या? हम नफरत की बात करेंगे क्या? मैं तो कभी पाकिस्तान को सीरियस लेता ही नहीं हूँ। और मैं फिर इस बात से कहता, दोबारा पुनः ये बात को अपनी रिपीट करता हूँ कि हमारा देश संविधान से चलेगा। हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारे, बंधुत्व के बीच में रास्ते में कोई आएगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन सेना, जय इमाम साहब। धन्यवाद। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए ये थे राकेश प्रजापति जी। आज उनके खराब मौसम के बावजूद अच्छी खासी यहाँ संख्या जुट चुकी है जो इमाम साहब के समर्थन में और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में, संविधान के समर्थन में ये लोग एकजुट हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जिन लोगों ने फतवा जारी किया है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है अथवा नहीं। फिलहाल दक्षिण दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोग के साथ मैं अजीत कुमार।